पार्थ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सच में मेहनत कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए? सुबह उठते ही तुम सोचते हो, आज पूरा फोकस रहेगा, आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन तुम्हें धीरे धीरे खींचने लगते हैं। थोड़ी देर फोन चेक कर लिया, फिर एक मैसेज का रिप्लाई, फिर एक वीडियो, और देखते ही देखते 2 घंटे गायब। और शाम को वही फीलिंग कि यार आज भी कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम एनर्जी मैनेजमेंट की है। हम सब टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन असली गेम टाइम नहीं एनर्जी है, क्योंकि दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी हाई एनर्जी को हाई इम्पैक्ट काम में लगाता है और कोई उसे लो वैल्यू एक्टिविटीज में खर्च कर देता है। इसलिए आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक एनर्जी सिस्टम देने वाला हूं जो तुम्हारे दिन को पूरी तरह रीसेट कर सकता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है एनर्जी ऑडिट पार्ट। ध्यान से सोचो, तुम दिन में सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड कब रहते हो? सुबह के पहले 2 घंटे, दोपहर के बाद, या रात में? ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम उस टाइम पर डाल देते हैं जब उनकी एनर्जी सबसे लो होती है, और फिर कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता। इसीलिए सबसे पहले 3 दिन ऑब्जर्व करो, बिना कुछ बदले सिर्फ नोट करो किस समय तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है, किस समय नींद आती है, किस समय तुम क्रिएटिव महसूस करते हो। यह सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें आधी लड़ाई जितवा देगी। दूसरा प्रिंसिपल है हाई एनर्जी ब्लॉक। एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा गोल्डन टाइम कौन सा है, तो उस टाइम को प्रोटेक्ट करो जैसे वह तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति हो। उस समय में सिर्फ वही काम रखो जो तुम्हारी लाइफ की दिशा बदल सकता है। एग्जाम की तैयारी, स्किल बिल्डिंग, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, कोई ऐसा काम जिसका असर 1 महीने बाद भी दिखे। याद रखो, गोल्डन टाइम में कभी भी लो वैल्यू टास्क मत डालना, जैसे ईमेल चेक करना, रैंडम चैट या नोट्स सजाना, क्योंकि गोल्डन टाइम में किया गया 1 घंटा लो एनर्जी के 3 घंटों के बराबर होता है। तीसरा प्रिंसिपल है माइक्रो स्टार्ट पार्ट। सबसे बड़ी रुकावट काम की कठिनाई नहीं होती, बल्कि शुरुआत का डर होता है। इसलिए अपने दिमाग को ट्रिक करो। खुद से मत कहो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, खुद से कहो मुझे सिर्फ 5 मिनट शुरू करना है। जब तुम 5 मिनट के लिए बैठते हो तो ब्रेन को लगता है यह आसान है, और एक बार जब मशीन चालू हो जाती है तो उसे चलाना आसान होता है। यही मोमेंटम का नियम है। चौथा प्रिंसिपल है एनर्जी रिचार्ज रिचुअल्स। हम मशीन नहीं हैं, लगातार काम करने से फोकस गिरता है। इसलिए हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का एक्टिव ब्रेक लो। लेकिन ध्यान रहे, ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉलिंग नहीं, बल्कि स्ट्रेचिंग, पानी पीना, गहरी सांस लेना, थोड़ी वॉक करना, क्योंकि फोन तुम्हारी एनर्जी वापस नहीं देता, वह और चुरा लेता है। 5वां प्रिंसिपल है डिजिटल डाइट पार्ट। सच ये है कि तुम्हारी आधी थकान काम से नहीं, बल्कि ओवर स्टिमुलेशन से आती है। लगातार रील्स, नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस तुम्हारे ब्रेन को इतना डोपामिन दे देते हैं कि नॉर्मल काम बोरिंग लगने लगता है। इसलिए दिन में सिर्फ 2 फिक्स्ड स्लॉट रखो सोशल मीडिया के लिए, बाकी समय नोटिफिकेशन ऑफ। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रीसेट होगा और डीप फोकस आसान लगेगा। छठा प्रिंसिपल है 1 विन रूल। हर दिन खुद से पूछो, आज अगर मैं सिर्फ एक काम पूरा कर पाऊं तो वह क्या होगा? वही तुम्हारी प्रायोरिटी है। उसे सुबह के हाई एनर्जी ब्लॉक में रखो और पहले खत्म करो। जब दिन की शुरुआत जीत से होती है तो आत्मविश्वास खुद बनता है और बाकी काम हल्के लगते हैं। 7वां प्रिंसिपल है एनर्जी लीक्स पहचानो। देर रात तक जागना, बिना वजह बहस करना, नेगेटिव कंटेंट देखना, अनहेल्दी खाना, यह सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हारी अगली सुबह की एनर्जी तय करती है। अगर तुम रात को अपनी एनर्जी बर्बाद करोगे तो सुबह मोटिवेशन ढूंढते रहोगे। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन ऑफ, हल्की प्लानिंग और शांत माइंडसेट, यह तुम्हारे अगले दिन को सुपरचार्ज कर देगा। 8वां और फाइनल प्रिंसिपल है सिस्टम ओवर मूड पार्ट। इंतजार मत करो कि मन बनेगा तब काम करूंगा, क्योंकि मन मौसम की तरह बदलता है, कभी अच्छा कभी खराब। अगर तुम मूड के भरोसे रहोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने सिस्टम सेट कर दिया, हाई एनर्जी ब्लॉक, माइक्रो स्टार्ट, डिजिटल डाइट, 1 विन रूल, तो चाहे मन करे या ना करे काम होता रहेगा। यही फर्क है उन लोगों में जो आगे निकलते हैं और जो सोचते ही रह जाते हैं।